गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.5 है। लास्ट क्लास में इसको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया था। तो अभी आप देखते हैं कि जो क्वेश्चंस है आपके 6.5 एक्सरसाइज के, वो टोटली पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है। तो अभी हमें इनके जो पाइथागोरस थ्योरम के रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम जरूर यूज होगा। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड करना शुरू करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका हमें एल्टीट्यूड का मेजरमेंट निकालना है। एल्टीट्यूड इसका कितना होगा? तो देखिए इसकी जो साइड है वो 2A है, ये भी 2A है, ये भी 2A है और नीचे भी 2A है। तो देखिए जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है, उसके दो रोल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एल्टीट्यूड के दो रोल होते हैं, एक तो खुद मीडियन भी होता है और एल्टीट्यूड तो होता ही है, इसके साथ साथ वो मीडियन भी होता है। तो इस इट मीन्स ये जो साइड है ये है। अब हमें इसका एल्टीट्यूड निकालना था, तो सिंपल सा अब आपको समझ में आ गया होगा। एक ट्राइंगल, ये डॉटेड वाला ट्राइंगल ले लेंगे इसमें, और इसमें सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ भी इसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया गया है और इसके बाद आपका AD का मेज़रमेंट आ जाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं, देखिए हमेशा आप जब भी क्वाड्रिलेटरल या कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, ट्रायंगल्स या क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो हमेशा जो फिगर दिया हुआ होता है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में याद रखेंगे। तो देखिए जैसे रोम्बस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। देखिए ये हर तरफ ये 90-90 का एंगल बन रहा होगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अब देखिए हर एक में हमें क्या करना है। सपोज ये पॉइंट O है बीच में। अब हम हर एक के लिए ये देख रहे हैं कि 4 राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। रोम्बस 4 राइट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है। और जैसे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है, अभी हमने बताया था कि क्वेश्चन करने के लिए आप अपने पहले से ही दिमाग में पाइथागोरस थ्योरम को रखना है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे चारों इन ट्रायंगल्स को ले लेंगे। पहले ट्रायंगल क्या लेंगे? AOB। इसमें OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। और इन द सेम वे आप इन चारों ट्रायंगल्स में आपको पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। इसके बाद चारों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे AOB लिया गया है। AOB ट्रायंगल में AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। इन द सेम वे ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOD, इन चारों ट्रायंगल्स में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना था। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन चारों जो इक्वेशंस बन जाते हैं 1 2 3 4, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देख रहे हैं कि ये जो लेफ़्ट साइड में है, ये लेफ़्ट साइड में टोटल होके क्या आ जाता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और जो राइट साइड वाले ये है, इनको भी हम ऐसे ही कॉलम वाइज ही ऐड कर लेंगे। ये सारे के सारे आपके इस राइट साइड में आ जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि OA स्क्वायर दो जगह आ रहा है, OB स्क्वायर भी दो जगह आ रहा है, OB स्क्वायर दो जगह, OC स्क्वायर भी दो जगह और OD स्क्वायर भी दो जगह। तो इनको 2OA स्क्वायर, 2OB स्क्वायर, 2OC स्क्वायर, 2OD स्क्वायर, ये होगा
इसके बाद यहाँ से 2 को कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करने के बाद ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर ये आता है। अब देखिए यहाँ पे ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर की जगह भी हम ओ ए स्क्वायर लिख देंगे। इन द सेम वे ओ डी स्क्वायर भी किसकी लेंथ के बराबर है, ओ डी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर इसकी लेंथ इक्वल है, तो इसकी जगह भी ओ बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, ये 2 पावर में है, ये 2 यहाँ पे पावर में है, तो ये कितना हो गया 2 ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर। यहाँ से फिर 2 कॉमन कर लेते हैं, तो ये आता है 4 ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ओ ए कितना है, ओ ए सी का हाफ है। देखिए अभी हम इसको यहाँ क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें जो रिलेशन बनाना था वो साइड का और डायगोनल्स का बनाना था। तो देखिए साइड का स्क्वायर तो हमारा फर्स्ट स्टेप में ही आ गया था, ये पूरा। अब हमें जो राइट साइड में बनाना था वो डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखिए ओ ए क्या है, जो डायगोनल है उसका हाफ है, ए सी का हाफ है ये। तो ओ ए की जगह हमने क्या कर दिया, ए सी का हाफ है। ओ बी स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, बी डी का हाफ है, इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे ए सी स्क्वायर बाई 4 बी डी स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपका ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन में जो प्रूव करना था आपको, ये चारों साइड के स्क्वायर का सम इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर O is a point in the interior of the triangle ABC, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC, and OF perpendicular AB, so that अब देखिए इसके पार्ट बड़े बड़े थोड़े से आपको ज़्यादा बहुत बड़े बड़े पार्ट दिख रहे होंगे, थोड़े से खतरनाक टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट दे आर सो सिंपल। अभी आपको एक टेक्निक बताएंगे, उससे ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। थोड़ा कई बार देखिए मैथ्स, आप अगर आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें कॉमन सेंस को भी रखना होता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हम देखिए इस क्वेश्चन को देख देख के जो इसका पार्ट दिया हुआ है, इसको ऑब्ज़र्व करने के बाद ही इसमें क्या कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है ये आपको पता लग जाएगा। तो ये अभी देखिए एक टेक्निक बताते हैं आपको, बहुत सिंपल सा है, उसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल सा लगेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन लगेगा। इन द सेम वे इसका सेकंड पार्ट भी है, ये प्रूव करना है। तो चलिए पहले इसको फिगर को ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ जैसे देख रहे हैं कि ऊपर जो ये हमारा फिगर था ये आपका मेन फिगर था, बट नीचे इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। इन द सेम वे आपको यही कंस्ट्रक्शन करना है। इसको ओ को ए से ज्वाइन कर देना, ओ को बी से ज्वाइन कर देना और ओ को सी से ज्वाइन कर देना है। तो ये ज्वाइन करने के बाद देखिए अब हम आपको एक टेक्निक बताते हैं कि आप कैसे पता चलेगा आपको कि हमें कौन सा ट्रायंगल यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो साइड को ऑब्ज़र्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक चीज़ और दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे 100% पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हो रहा होगा। इट मीन्स कोई ना कोई राइट ट्रायंगल ज़रूर लिया गया होगा, और राइट ट्रायंगल बनाने के लिए ही हमने ये ओ ए ओ बी एंड ओ सी को ज्वाइन किया था। तो अब देखते हैं ये यहाँ देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये क्या आ रहा है, ए एफ स्क्वायर आ रहा है। ए एफ स्क्वायर आपका कहाँ पे हो जाता है, ए एफ स्क्वायर ये साइड है, ए एफ ये साइड है, ये वाली साइड क्या है, ए एफ स्क्वायर होगा। तो देखिए अब ये साइड किस ट्रायंगल को इंक्लूड करती है, ये इस ट्रायंगल को इंक्लूड कर रही है, ठीक है ना। ये साइड जो है इस ट्रायंगल की साइड है। तो इस इट मीन्स आप जैसे ही एक ट्रायंगल आपको मिलता है ना, तो देखिए यहाँ दूसरा भी दिया हुआ, ओ स्क्वायर भी दिया हुआ है और ओ एफ स्क्वायर भी दिया हुआ है, ओ स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर ये भी दिया हुआ है आपको। तो इट मीन्स ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल सिर्फ आपको पहले एक ट्रायंगल को कैच करना है। तो वो हमने एक ट्रायंगल को कैच कर लिया, कहाँ से, ये जो प्रूव करना था इक्वेशन
इससे हमने एक ट्रायंगल को ऑब्जर्व कर लिया कि कौन सा ट्रायंगल होगा। अब चलिए इसी फिगर को ले लेते हैं, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया था वो ट्रायंगल कौन सा होगा आपका, वो ट्रायंगल ये वाला होगा जो डॉटेड ट्रायंगल है। और ये हमें पता चलता है उस क्वेश्चन की जो पार्ट है उसको देखने के बाद पता चलता है कि एक तो ये ट्रायंगल लेना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, तो अब क्या करेंगे, अल्टरनेट ट्रायंगल ले रहे हैं। ये देखिए ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन में भी ऐसे भी याद रखना कि सर ने ये बताया हुआ था कि अल्टरनेट ट्रायंगल्स को लेना है। तो देखिए उसके बाद फिर ये छोड़ना है, इसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लो, इस ट्रायंगल के बाद एक ट्रायंगल को फिर छोड़ दो और इसके बाद ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्हीं 3 ट्रायंगल की बात हो रही है और इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया गया है। फिगर आपको याद हो गया होगा। ये देखिए एक ट्रायंगल को छोड़ता जा रहा है और एक एक हमें लेना है इसमें। तो देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए पहले आपका वही ट्रायंगल लिया गया है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ये फर्स्ट हो जाता है, जो हमने ये डॉटेड बनाए थे ना आपके, इनको याद रखना है, ये फिर ये एंड देन ये वाला एक एक छोड़ के। तो इसके बाद फिर जो दूसरा वाला ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इसके लिए ये इक्वेशन है, तीसरे वाले के लिए ये इक्वेशन है, तीनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड में जो हमें प्रूव करना था वो तो यहाँ आ ही गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। तो देखिए इनमें से ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एफ सी स्क्वायर को राइट साइड में ही रहने देते हैं और बाकी जो बच जाते हैं उनको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड में जाने पे माइनस हो जाएगा और जैसे ही माइनस होता है ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल था, आपको थोड़ी सी टेक्निक याद रखनी होगी। ये जो एक ट्रायंगल को पकड़ना होगा, उसके बाद फिर ये अल्टरनेट ट्रायंगल्स ये दिया हुआ है, अल्टरनेट ट्रायंगल्स को लिया गया है। तो इस ट्रायंगल को लिया गया, फिर एक छोड़ दिया, फिर अगला ऐसे करके। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपको हमेशा याद रखना होगा कि सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट से ही प्रूव हो रहा है। फर्स्ट पार्ट को यूज़ करके सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो हमारा राइट साइड में ये आ रहा था ना ए एफ स्क्वायर, यहाँ देखते हैं जो ये देखिए सेकंड पार्ट के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो इसी में बस थोड़ा इधर उधर करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन में ही ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये अभी भी आ रहा है और दूसरी साइड में क्या हो गया, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ये। सिर्फ हमने क्या किया है, इस राइट साइड वाले को लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट वाले को राइट में लिख दिया है, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, ये दोनों इनको एक साथ लिया गया है और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर लिया गया है। तो अब ये देखिए ये एक्सप्रेशन अभी कुछ नहीं किया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसी को रखा हुआ है और उसी में बस हमने पेयर्स बना लिए। इस तरह के पेयर बनाने के बाद अब देखिए जो ये ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये जो पेयर कह रहा है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ये फिगर में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर कहाँ पे, ओ ए स्क्वायर एंड माइनस ओ ई स्क्वायर, ये है दिस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो देखिए जब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे थे तो इस ट्रायंगल में थे, अब हम किधर शिफ्ट कर जाते हैं, इस ट्रायंगल में, उसके दूसरे वाले ट्रायंगल में शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये दोनों मिला के ओ ए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है माइनस एक ओ ई स्क्वायर साइड हो जाती है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए ई स्क्वायर होगी। तो बस इनकी जगह रिप्लेस कर देना है, इसकी जगह क्या आ गया ए स्क्वायर, इसकी जगह क्या आ गया सी डी स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ गया बी एफ स्क्वायर, और ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इसका जो फर्स्ट पार्ट में आ रहा था राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट साइड को राइट में लिख दिया
और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसके ओ ए माइनस ओ ई स्क्वायर पेयर बना लिया, तो वो रिलेशन आपका इस ट्राइंगल में शिफ्ट कर जाता है। तो इसके बाद ये आपके ए स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर ऐसे प्रूव हो जाता। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, जितना बड़ा लग रहा था देखने में बड़ा है भी, अगर आप टेक्निक को याद नहीं रखेंगे तो आपको मुश्किल ही लगेगा। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। देखिए इसका फिगर कुछ इस तरह से है, एक ये जैसे वॉल है और यहाँ पे कोई विंडो है इसका, और ये आपका वॉल है इस तरह से, यहाँ पे विंडो है। इस पे देखिए जब कोई लेडर लगाते हैं सीढ़ी, जब हम इस तरह से यहाँ पे किसी सीढ़ी को लाएंगे, लेडर को लाएंगे, तो ये सिचुएशन ऐसी बनती है। ये वॉल है, यहाँ पे क्या है, विंडो है, और इस विंडो तक ये एक लेडर लगाया गया है, और इसका देखिए जो फुट होगा वो वॉल से कुछ डिस्टेंस पे होगा, और यही डिस्टेंस सबसे पूछा है। तो बस यहाँ पे देखिए यहाँ फिगर भी बना हुआ है, आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जो लेडर था वो 10 मीटर था और ये 8 मीटर हाइट पे है। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन को पूरा करवाएंगे या आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। अगर इसको पूरा करवाते हैं तो आप सोचोगे कि सर हमारी इंटेलिजेंसी पे शक कर रहे हैं। तो चलिए आपको ही इसको क्वेश्चन को करना है। गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टैक अटैच टू अदर एंड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक be driven so that wire will be taut। तो ये कह रहा है कि जो इसका स्टैक है यहाँ पे कितनी डिस्टेंस रखा जाए ताकि इस वायर में, ये वायर है, वायर बीच में से लूज ना रहे, इसमें से जो बीच में वो बेंड आ जाता है ना, झोल आ जाता है जिसे बोलते हैं, तो वो नहीं आना चाहिए, एकदम टाइट रहे ये। तो ये देखिए 24 मीटर लॉन्ग वायर था ये, और 18 मीटर का पोल था। तो हमें ये नीचे वाली डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। जो नॉर्थ साइड में ये जा रहा है वो किस तरह जा रहा है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इधर 1000 किलोमीटर, और इधर जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो देखिए ये कह रहा था कि एक प्लेन इधर जाता है नॉर्थ की तरफ, एक प्लेन जाता है वेस्ट की तरफ जाता है। तो देखिए 1.5 आवर के बाद दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम है, दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और बट डायरेक्शन उनका अलग अलग है। तो देखिए 1.5 आवर के बाद कहाँ पे होंगे, तो देखिए पहले का स्पीड कितना था, 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर पहले आवर में कितना जाएगा, 1000 ही जाएगा। अब आधा घंटा और निकालना है, आधे घंटे का, 1 आवर का हमने निकाल लिया है। तो अगले 30 मिनट में कितना जाएगा, आधे घंटे में 500 मीटर जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 1500 मीटर। तो ये देखिए एक राइट ट्रायंगल बन रहा था, इधर इस साइड में 1500 मीटर लिखा गया है, और यहाँ भी देखिए ये इसकी स्पीड क्या थी, 1200 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे में ये 1200 किलोमीटर जाएगा, और दूसरे में 600 किलोमीटर जाएगा, दूसरे आधे घंटे में। तो इट मीन्स टोटल जो डिस्टेंस होगी इसकी 1800 किलोमीटर होगी। तो इसीलिए देखिए यहाँ 1800 लिखा गया है, यहाँ 1500 लिखा गया है। अब सिर्फ यहाँ भी राइट ट्रायंगल बन रहा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी कि 1.5 आवर के बाद इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मीन्स हाइपोटेन्यूज निकालनी है। सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। This is question number 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter stand on plain ground.
If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो इनके बीच की देखिए दो पोल है, एक पोल ये है और एक पोल ये है 11 मीटर का। तो आप देख रहे हैं अगर 6 मीटर ये है, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल सा बन रहा है। 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा। इसका मतलब पूरा पोल कितना था, 11 मीटर था। ये 6 मीटर यहाँ से माइनस कर देते तो ऊपर वाला जो राइट ट्रायंगल है उसकी एक साइड हमें पता चल जाती है वो कितनी है, 5 मीटर है। और इन द सेम वे ये जो अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, तो अगर ये नीचे 12 मीटर है डिस्टेंस, तो इट मीन्स ये भी 12 मीटर होगा। अब देखिए इस ये जो राइट ट्रायंगल लेना है आपको, ये वाला, और इसकी आपको साइड पता चल गई है। एक है 12 मीटर, 5 मीटर, सिंपल सा है। ये आपको इनके पोल के टॉप के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। इट मीन्स AC निकालना है, या फिर कह सकते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना है, और ये निकालना बेहद आसान है, आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि इसके जो बाद वाले क्वेश्चन हैं दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उससे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। इसके 13 के बाद अप टू 16 तक जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, और हर साल आता है वो क्वेश्चन। इसलिए वो अब उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, इसलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू।